रातों यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा यारे मन आ यारे मन आ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अर्जुन। किस लिए? तुमने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया। अर्जुन, मुझसे एक वादा करोगी? हम भले को एक नॉर्मल और खुशियों भरी जिंदगी दे। हमारी शादी जिन हालात में हुई, हम जो एक दूसरे के लिए महसूस करते थे, जो महसूस करते हैं, और जिन मुश्किलों से हमने एक दूसरे को इस रिश्ते में कबूल किया है, इन सब का असर इसकी जिंदगी पे ना होने दे। रूही, 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 इतनी बड़ी खुशखबरी। जैसे तुमने मुझे ऑफिस में फोन करके बताया, मेरा दिल कर रहा था उड़ के यहाँ पहुंच जाऊं। तुम खामखा मायूस हो रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, अल्लाह हमें ये खुशखबरी जरूर सुनाएगा। हाँ बेरोज, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं भी बहुत खुश हूँ रूही। मैं समझ नहीं आ रहा खुशी कैसे बयान करूं। तुमने अभी तक हमारी बेटी को प्यार नहीं किया। अरे हाँ, अपनी बेटी के बारे में तो भूल ही गया। अरे तुम लेटो, मैं देखता हूँ अपनी नन्ही सी शहजादी को। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ एक बेटा हो। बहुत दुआएं मांगी थी मैंने, लेकिन इतनी प्यारी है कि बेटा ना होने का बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। हेलो हेलो, बोलो भाई। कौन था आवाज़? पता नहीं, शायद रॉन्ग नंबर है। वही मेरा बच्चा। बहरोज साहिब तुम? बहरोज मुबारक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहरोज, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। मैं तुमसे यह हवेली के किसी भी फर्ज से नहीं मिलना चाहता, और ना ही ये चाहता हूं कि तुम में से कोई मेरी बेटी से मिले, समझे? खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते बहरोज। कैसी बातें कर रहे हो तुम सुहेब? क्या भूल गए हो सब कुछ? भूल गए हो कि आगा जान मुझे अपनी जिंदगी और हवेली से बेदखल कर चुके हैं। मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, घोड़े पे बैठा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। लग रहा है कोई शहजादा घुड़सवारी कर रहा है। मुझसे और अपने बाप से भी अच्छा घुड़सवार है। बीबी जी, ध्यान से, रास्ता बहुत खराब है। ओहो गुलखान, एक तो तुम डरते बहुत हो, चुप करके चलते रहो। बाबा, आपके साथ ना सुबह सुबह जॉगिंग करना मस्ट है। जिस दिन जॉगिंग करना मिस हो जाती है ना, मेरा पूरा दिन बहुत बहुत गुजरता है। अच्छा, तो और क्या, पढ़ाई ठीक जा रही है? ठीक नहीं जा रही, बल्कि बहुत अच्छी जा रही है। आपका मैं रिजल्ट इतना अच्छा लेकर आऊंगी कि फट से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अरे बेटा, डॉक्टर बनना तो दिल से बनना, हाँ? जो भी फैसला करोगी दिल से करना। पता है बाबा, बचपन से लेकर आज तक यही सुनती आ रही हूँ कि जो भी फैसला करना दिल से करना। हाँ, बस शर्त यह है कि दिल आईने की तरह बिल्कुल साफ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आज अभी तक तिलावत कर रही हो? आगा जान, आज जुमेरात का दिन है ना, अम्मी और बाबा के लिए फातिहा पढ़ती हूँ। बहुत नेक अमल है बेटा। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि औलाद खुद अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ करे। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा शेर, मेरा शाहसवार। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। राइटिंग कह रहा है? जी अम्मी, बहुत मजा आया। सुबह सुबह पहाड़ियों के बीच इतनी खामोशी, इतना सुकून होता है।
कि बस मैं होता हूँ, पहाड़ियाँ वादियाँ होती हैं और मेरा घोड़ा। खानज़ादा वली साहब, अभी आपकी उम्र तन्हाई नहीं, महफिलें एंजॉय करने की है। लेकिन आगा जान, आप ही ने तो कहा था कि इंसान को कभी कभी, आई मीन वंस इन अ व्हाइल, अकेले में अपने साथ भी वक्त गुजारना चाहिए। भाई ये लड़का मेरी कई बातें दोहरा के मुझे लाजवाब कर देता है। अम्मी, जरमीने और बाबा जान किधर हैं? तुम्हारे बाबा जान अभी उठे हैं और जरमीने गुल खान को लेके पता नहीं कहाँ निकली। मैं जरा जरमीने को देख कर आता हूँ, वरना पूरा दिन गुल खान को अपने पीछे दौड़ाती रहेगी। देखने में लाओबाली सा लगता है, लेकिन है बहुत जिम्मेदार। रजिया, नाश्ता लगा दो। साहब और फारा आते ही होंगे अपने वॉक से। बस बाजी 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी बहुत बहुत मुबारक हो, साहब की तरक्की हो गई ना। बाजी अब साहब सबसे बड़े अफसर बन गए। सबसे बड़े अफसर नहीं, लेकिन बड़े अफसर तो बन गए। कल जो आपके भाई जो आए थे, मुबारकबाद के लिए आए थे ना। हाँ बाजी, वैसे कितनी मजे की बात है ना, दोनों बहन भाई बिल्कुल आमने सामने रहते हो। देख लो रजिया, हमारी खुशकिस्मती थी कि दोनों को आमने सामने प्लॉट मिल गए, और वो भी इतने सस्ते में। मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो आ गए आप लोग। जल्दी खा कर। मामा बहुत होगी, मुझे भूख लगी, बाबा के साथ बहुत जॉगिंग किया, मुझे कुछ खाने को दे गए। अच्छा मैं नाश्ता लगाती हूँ, जाके शावर तो ले लो। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। जानती हूँ। चावल लेके आता हूँ मैं। जाओ जल्दी। गुलखान ये वाला, यहाँ पर देखो। गुलखान यहाँ पे भी। गुलखान मुझे वो वाला तोड़ कर दो। जरमीने, लाला। लाला की बच्ची, तुम्हारे पास सबर नाम की कोई चीज है कि नहीं? वाह वाह, आप मुझे किस खुशी में डांट रहे हैं? जब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें दिन में यहाँ ले आऊंगा, तो तुमसे सबर नहीं हुआ क्या? और गुलखान, तुम क्या इसकी हर उल्टी सीधी जिद मानते रहते हो? एक बार जो इसके दिल में आ जाए ना, इसे फौरन करना होता है। अर्जुमान, जल्दी करो, देर हो रही है। आ गई सुहेब, 2 मिनट। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। तुम क्यों नहीं जल्दी उठते जब तुम्हें जल्दी जाना होता है? वैसे तुम्हारी उम्र नहीं है ये हरकतें करने की। अभी तो मैं जवान हूँ। गुड मॉर्निंग बाबा जान। गुड मॉर्निंग जॉन बाबू। बाबा जान देखें, मैं एप्पल जमा कर कर लाई हूँ। इंटरनेट पे मैंने रेसिपी सर्च की थी, मैं आपके लिए एप्पल पाई बनाऊंगी। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, एग्जाम्स आने वाले, बैठकर पढ़ो। बाबा जान देखे ना अम्मा डांट। खबरदार जो मेरी बेटी को डांटा तुमने। सुहेब, उसके ओ लेवल्स के एग्जाम्स होने वाले। मजाल है जो ये लड़की एक दफा भी बैठकर पढ़ी हो। लेकिन अम्मी, मैं रिजल्ट तो अच्छा लाती हूँ ना, है ना बाबा जान? और क्या, हमेशा स्ट्रेट एज लाती है ये। वो पहले ही बिगड़ी हुई है और तुम उसे मजीद बिगाड़ रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, ये एप्पल्स का क्या ड्रामा सुबह सुबह? बाबा जान आप यहाँ बैठे। अच्छा अब तुम्हें देर नहीं हुई? बाबा जान मैंने आपको ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ, अब चलो मेरे साथ। मिस की शिकायत प्रिंसिपल के सामने कर दी? हाँ तो और क्या कर दी। प्रिंसिपल ग्राउंड पर थी, उन्होंने पूछा क्लासेस कैसी जा रही हैं, तो मैंने कह दिया कि केमिस्ट्री क्लास के अलावा सब बहुत अच्छी जा रही है। यार फिर भी बहुत बड़ी बात होती है टीचर के सामने उनकी बुराई बताना। कहाँ रह गए थे तुम इतने दिनों से? इतने दिनों बाद आए हो तुम। सॉरी फूफो, थोड़ा बिजी था, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने आया। अच्छा आओ जल्दी बताओ, क्या अच्छी खबर है? मैंने अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया। अरे तो वाकई बहुत अच्छी खबर है।
थैंक यू। मामा की इतनी जोशो खरोश वाली आवाज सुन के ही पता चल गया था कि आप आए हैं। हम आपसे प्यार ही इतना करती है। पप्पू का लाडला जो हूँ, चलस। मोइज अपने रिजल्ट के बारे में बताने आया था, फर्स्ट पोजीशन लेकर आया है ये। अरे वाह वाह, कांग्रेचुलेशन। इतनी बड़ी खबर सुनाने के लिए आए हैं बगैर मिठाई के। जरा देखो इस लड़की को। एक्चुअली पप्पू शी इज राइट। अम्मी ने भी मुझे कहा था कि जाने से पहले मिठाई लेके जाना। मैं इतना एक्साइटेड था कि मिठाई के बगैर ही आ गया आप। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगी मिठाई खाने। डन। परा चाय का तो पूछो। चाय? आप जूस पियेंगे? जूस चलेगा। काम सुनकर जान निकल जाती है इस लड़की की। मैं चाय का बोल रही हूँ, तुम जूस का पूछ रही हो। इट्स ओके पप्पू, मेरे लिए तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। जूस इज फाइन। वैसे मैं नूडल्स बना रही हूँ, आप खाएंगे? थोड़ा सा आपको भी दे दूंगी, लेके आती हूँ। आगा जान। मेरा बच्चा। आगा जान, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जरमीना सुहेब खान 6 फेब को 18 साल की हो जाएगी, तो मुझे आपसे ये जानना था कि आप मुझे गिफ्ट में क्या देंगे? जो आप मांगोगे मिल जाएगा। पक्का? हमारी जरमीना की सालगिरह है भाई, को मजाक नहीं है, जो कहोगी होगा। डन। आगा जान, मुझे ना व्हाइट मेड चाहिए। बस मिल गया। पूरा का पूरा व्हाइट, बहुत प्यारा। जरमीना चुप कर जाओ, आगा जान को तंग मत करो। भाई क्यों उसको डांट रहे? आगा जान, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। और आप बहुत बुरे हैं। आगा जान, क्या जरूरत है आपको इसकी हर उल्टी सीधी जिद मानने की? ये पहले ही फरमाइशें करके अपने बाप से पता नहीं कौन कौन से परिंदे मंगवा चुके, और इन्होंने मंगवा भी दिए। इस तरह तो इसको हर बार अपनी जिद मनवाने की आदत पड़ जाएगी। अर्जुमन बेटा, एक ही एक मेरी पोती है, इसकी नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा भाई? आगा जान, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी एक नहीं 2 पोतियां। कावश ठंडा हो गया। जरमीना, आगा जान आप पकौड़े लेना प्लीज। आगा जान, आओ आओ आओ, नहीं आओ। बैठो। आगा जान आप अभी तक जाग रहे हैं? मैं आपके कमरे में आपको देखने गया तो बहराम से पता चला कि आप अभी तक स्टडी में हैं। हाँ बेटा, वो कुछ फाइल्स थी देखने वाली, कुछ अकाउंट से अनसेटल, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम है, सोने से पहले जरा देख लूं। आगा जान, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ प्लीज कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख लें। अब इस उम्र में तुम इस बुढ़े तोते को पढ़ाओगे? अरे बेटा, मुझे तो कंप्यूटर की बेसिक्स का ही पता नहीं है। आप क्या सीखेंगे बेटा इस उम्र? दादा पोते की महफिल चल रही है। हाँ, अरे हाँ, दादा पोता की महफिल चल रही है। आओ तुम भी बैठो। पोता दादा को पढ़ा रहा है। आगा जान, आप ग्रीन टी पियेंगे? मुझे लेमन ग्रीन टी पीने का बड़ा दिल चाह रहा है। श्योर, हम भी पी लेते हैं। वली, जरगुल से कहना हमें ग्रीन टी तो भिजवाए। जी बाबा जान। आगा जान, वली कितना जिम्मेदार होता जा रहा है। जिस तरह वो आपकी और मेरी जिम्मेदारियों को शेयर करना चाहता है, मुझे तो फख्र का एहसास होता है कि मेरा बेटा जवान हो गया है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला हो गया है। अल्लाह इसको नजर बद से बचाए। जमींदारी और कारोबार के मामलात में बहुत दिलचस्पी लेता है। हालांकि ये उम्र तो उसकी लापरवाही और खेलकूद की है। इसकी उम्र में मैं कितना लापरवाह और खैर जिम्मेदार होता था, याद है आपको आगा जान? 19-20 साल की उम्र में मैं और बेरोज तो लाओबाली और लापरवाह किस्म के लड़के थे। तब आप और चाचा जान बिजनेस और जागीरदारी कैसे संभालते थे, हमें इसकी जरा से भी परवाह नहीं थी। ये बताओ,
वली को अमेरिका हायर स्टडीज के लिए कहाँ भेजना है, कुछ सोचा तुमने? स्टैनफोर्ड है ना बाबा जान? जहां मेरा बेटा चाहेगा वहीं जाएगा। तुम जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ोगे वली। बाबा जान, मैं स्टैनफोर्ड से लॉ पढ़ना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? आप कुछ और तो नहीं चाहते? जो तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो वली। बाबा जान, जब आप मेरे जितने थे आप क्या बनना चाहते थे? जो आप बनना चाहते थे बने। यार तुम्हारी उम्र में तो बड़ा इमेच्योर और लापरवाह लड़का था। कभी टिक के मैंने डिटर्मिनेशन में या संजीदगी से कोई काम किया ही नहीं। हर रोज मेरे प्लान्स चेंज होते रहते थे मेरे फ्यूचर के बारे में। नहीं वली, तुम्हारा बाप अपनी जवानी की जो बुरी सी तस्वीर तुम्हारे सामने पेश कर रहा है ना, बिल्कुल गलत है। ये बहुत जिम्मेदार, बहुत सादतमंद नौजवान था। चम्मच डालो। बहुत खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? आज शाम भाईजान के घर जाऊंगी मुबारकबाद देने। वो इसको नौकरी में नहीं है। अब बाजार की बनी हुई चीजें तो सभी लेकर जाएंगे, घर से बना के चीज लेकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। अरे वाह, मोइस को जॉब भी मिल गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नाम ऐसे मुंह फाड़ के लेती हो। 6 साल बड़ा है वो तुमसे। तो मुझसे 20 साल थोड़ी बड़े मामा वो। बीबी, आप क्या बना रही हैं? रसमलाई बन रही है फारा बाजी। अब किचन में आ ही गई हो तो मदद भी कर लो। आओ आके पिस्ता बादाम काटो। मामा, मैं तो पढ़ी थी कि हाँ, बस पानी पीने के लिए आई थी। काम के नाम फौरन पढ़ाई याद आ जाती है लड़की को। सुनो, शाम को मेरे साथ भाईजान के घर जाना है तुमने। अब ओके मामा। वो आप मेरे लिए इतनी ज्यादा चीजें क्यों ले आई हैं? मुइज, एमएस में फर्स्ट पोजीशन लेना और इतनी अच्छी जॉब हासिल करना कोई मामूली काम थोड़ी है। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हमारे घर। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। हाय फरा। हेलो इरम। आज तुमने हमें कैसे इज्जत बख्श दी? तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज तो नहीं हुआ? हाँ, हर्ज तो हो रहा है, पर सोचा तुम्हें थोड़ी इज्जत दे ही दूं। मैं भी फारा से यही कह रही थी। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया, लगता है मामू और मामी की याद नहीं आती। नहीं, एक्चुअली मैंने अब 3rd डिवीजन वाला बीए करके शादी तो नहीं करनी ना। जिनकी जिंदगी में कुछ गोल्स और एम्बिशंस होते हैं उन्हें मेहनत तो करनी पड़ती है ना मामी। ओहो भाई, आज तो बड़ी महफिल जमी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जीती रहो, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे फारा, मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? बंदा कुछ बोलने से पहले कुछ सोचता है फारा। इरम को तुम्हारी बातें कितनी बुरी लगी होंगी। भाभी का भी मुंह बन गया था। क्या हो गया भाई? क्यों खफा हो रही है मेरी बेटी के साथ? तुम्हारी इस लाडली ने आज मुझे बुरी तरह शर्मिंदा किया भाईजान के घर पर। बाबा, मम्मा बिला वजह गुस्सा कर रही हैं। अब वो जो इरम है, अगर वो मुझे फजूल में टॉन्ट करेगी तो मैं चुप थोड़ी रहूंगी। हाँ, तुम पर तो हर बात का जवाब तुर्की पर तुर्की देना फर्ज है ना। चुप करके किसी की बात सुननी तो क्या बेइज्जत हो जाओगी? लेकिन मम्मा, बिला वजह खामोश क्यों रहूं? हाँ, जब तक तुम एक की 10 ना सुनाओ तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। उठाओ और ये खुद किताबें समेटो। अब बस भी करो रूही, काफी क्लास ले ली तुमने मेरी बेटी की। बहरोज, तुम्हें नहीं पता इसने आज क्या हरकत की है भाईजान के घर पे। ठीक है, इरम ने मजाक में कोई बात कह दी, लेकिन इसका फौरन मुंह पे जवाब देना क्या जरूरी था? इस लड़की की जबान दराजी और मुंह फटपने ने मुझे आजिज करके रख दिया है। बिल्कुल ही बद इखलाक और बद लिहाज हो गई है। ऐसी बातें कर रही हो तुम रूही? अरे मेरी बेटी का तो दिल साफ है। जो उसके दिल में होता है वही जुबान और चेहरे पर होता है।
अरे कल को इसने अगले घर भी जाना है। ये माँ बाप का घर है, ऐसे मिजाज यहाँ चल जाएंगे, लेकिन इतने ऊंचे मिजाज कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा, आपको पता है ना कि मैं बिला वजह बदतमीजी नहीं करती। आपको मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं चुप तो नहीं रहूंगी। आई नो बेटा। अच्छा ऐसा करो, मुझे एक ठंडा पानी का गिलास पिलाओ। ओके बाबा। और अगर रजिया होगी किचन में, उसको कहना मुझे चाय भी दे दे। जी। पानी नहीं। तमीज और सलीके नाम की कोई चीज नहीं है इस लड़की में। अरे बाप को कोई कुछ नहीं कहता, माँ को कहते हैं। कल को मैंने बातें सुनी होंगी कि मैंने बेटी को ना तमीज, ना सलीका, ना घरदारी सिखाई। अरे जाने दो ना रूही, छोटी है अभी। ये फारा खुद को समझती क्या है? जैसे कहीं की रानी महारानी हो। इतना गुरूर और नखरा है इसमें। बहरोज के लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें किसने कहा था उसके मुंह लगने को? तुम्हें पता नहीं वो कितनी मुंह फट है। अगर अपनी इज्जत प्यारी है ना तो उसके मुंह मत लगो। ऊपर से अब्बू और मुइज भाई की बड़ी फेवरेट है। दोनों ने उसे ऐसे सर पे चढ़ा रखा है जैसे दुनिया की पहली और आखिरी ज़हीन लड़की है। अभी तो मुइज अपनी पहली तनख्वाह से अपनी फूफो जान के लिए पता नहीं क्या तोहफा लेने वाला है। उसको पता नहीं कब अकल आएगी। दुनिया की सारी फूफियां अपने भतीजों के लिए तोहफे लेती हैं, तो रूही ने कौन सा एहसान कर दिया मुइज के ऊपर? अगर मुइज भाई ने अपनी जॉब मिलने की ट्रीट पर फारा को भी इनवाइट किया तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। ले जाएं अपनी फेवरेट कजन को साथ। बीसवीं वेडिंग एनिवर्सरी मुबारक हो। शुक्रिया, आपको भी। एक बात बताओ, अपनी 20 साल पुरानी बीवी के नाज नखरे उठाते उठाते तुम थके नहीं? मैं अगले 20 साल भी तुमसे इज़हार मोहब्बत करते हुए थकूंगा नहीं। पता है हर साल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे तुम जब सुबह सुबह मुझे ये तोहफे और फूल देते हो तो मुझे लगता है मैं आसमानों में उड़ रही हूँ। मेरा शौहर मुझे आज भी उतना ही चाहता है जितना 20 साल पहले चाहता था। शायद उससे भी ज्यादा। अच्छा वैसे ये बताओ, इन 20 सालों में मैं कैसा शौहर साबित हुआ? पास हुआ हूँ या फेल? हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हो जनाब, गोल्ड मेडल के हकदार हो। मैं बड़े फख्र से कह सकती हूँ कि मेरा शौहर दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है, सबसे अच्छा। Why thank you my beautiful wife। तो फिर आज एज यूजुअल पहले डिनर और फिर कोई अच्छी सी मूवी। हाँ, फारा बड़ी एक्साइटेड होगी मूवी देखकर। उसको तो नहीं लेके जाएंगे हम, बस मैं और तुम चलेंगे ना। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अच्छा गिफ्ट तो खोलो। चलो देखते हैं इस साल क्या लेकर आए। बड़ी शायरी लिखी है। जी यार कभी भाई को देख के मुस्कुरा भी लिया करो। हर बार माथे पे बल डाल के मिलना जरूरी नहीं होता। न मत घूरो, कमजोर दिल है मेरा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता सोहेल। क्यों बार बार आ जाते हो यहाँ मेरे पास? क्योंकि मैं एक पैदाइशी ढीठ इंसान हूं और मैं एक बार किसी बात की ठान लूं तो पीछे नहीं हटता। बार बार तुमसे बेइज्जती करा के चला जाता हूं, फिर 6-7 महीने बाद आ जाता हूं। इससे मेरे इरादों की मजबूती जाहिर होती है बहरोज। यार अच्छी सी चाय तो पिलवा दो।
तुम्हारा भाई इतनी दूर से इतनी लॉन्ग ड्राइव करके तुम्हें मिलने आया है। चाय लाना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तुम कुछ कमजोर लग रहे हो और तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम सही तरह सोए नहीं हो। तुम्हारी डाइट तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ सुहेब, मैं ठीक हूँ। फिक्र करने का बहुत शुक्रिया। फारा कैसी है? ये वाली तस्वीर तुमने कब लगाई ऑफिस में? बड़ी होकर बहुत प्यारी लगने लगी है फारा। थैंक यू। फारा बिल्कुल ठीक है। मामा आज कॉलेज में इतना बिजी रहा था कि आपको क्या बताऊं। ऊपर से वजिया वो भी नहीं आई थी। उसके जर्नल्स भी मुझे चेक करवाने थे मैम से और फोटोकॉपी भी खुद करवानी थी। वो तो शादी में कहीं बिजी होगी। किसकी शादी हो रही है वजिया के घर पर? नहीं मामा, वजिया के घर पर शादी नहीं हो रही। उसके चाचू की बेटी की शादी है। उनका ददयाल कराची में होता है ना, तो वहां पे गए हैं सब। मामा हम मेरे ददयाल से नहीं मिलते ना? I mean कि आपके बहन भाई हैं, हम उनसे मिलते हैं, कितना मजा आता है ना। पापा के भी बहन भाई होंगे, उनसे नहीं मिलते ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। शुक्र अदा करो कि हम उन लोगों से नहीं मिलते। बहुत जाहिल लोग हैं वो। क्या जरूरत है तुम्हें उन लोगों से मिलने की? पापा के घर वाले जाहिल हैं? I can't believe it। क्या वो पापा जैसे नहीं है? तुम्हारे बाबा उन लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हारे दादा एक इंतहाई मगरूर इंसान है। बहुत घुटन होती है उस हवेली में, और ये बात मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। तुम्हारे बाबा का कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने अपनी बचपन की मंगनी तोड़कर मुझसे शादी कर ली, और तुम्हारे दादा ने उस जुर्म की ये सजा दी उन्हें कि उसे घर से बाहर निकाल दिया, अपनी जायदाद से आग कर दिया, और फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए तुम्हारे बाबा के छोटे भाई की शादी उसकी मंगेतर से करा दी। उनके हुक्म चाहे जितने भी जालिमाना थे, लेकिन शादी के बाद बहरोज फिर भी मुझे हवेली लेकर चले गए। लेकिन उसके घमंड बड़े आगा जान ने हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। बहुत इंसल्ट की थी मेरी। पापा के घर वाले ऐसे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पापा उनसे कितने मुख्तलिफ हैं। सिर्फ मुख्तलिफ वाला। मामा आई एम सॉरी, मैंने आपका मूड स्पॉइल कर दिया ना। आप प्लीज खाना खाए ना मामा। ये जो तुम इतने अच्छे माहौल में रहती हो, इतने बेहतरीन स्कूल में पढ़ती हो, अगर तुम वहां होती तो शायद कभी स्कूल की शक्ल भी ना देखती। तुम्हारी भी कहीं मंगनी या शादी करवा दी जाती। अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहीं पे ठीक हूँ। मुझे नहीं मिलना अपने ददयाल से। मेरे पापा सबसे बेस्ट है। आई लव यू बाबा, यू आर द बेस्ट। आगा जान अंदर से टूट रहे हैं बहरोज। ऊपर से लाख वो खुद अपने आप को मजबूत दिखाए, वो अंदर से घुल रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो रातों को उठ उठ के तुम्हें याद करते हैं, सारी सारी रात बेचैन रहते हैं। आगा जान तुम्हें याद कर कर बेकरार रहते हैं। मैं तुम्हें हर वक्त याद करता रहता हूं, और तुम्हारी आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तुम भी रातों को बेसुकून होते हो। बहरोज तुम में और आगा जान एक मजबूत डोर से बंधे हुए हैं। वो डोर 20 सालों में क्या 20 सदियों में भी नहीं टूट सकती।
ये दिलों और खून के मजबूत रिश्ते हैं बहरोज, इन्हें वक्त, दूरियां या फासला कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारी जज्बाती तकरीर से बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं सोहेब, और अगर खत्म हो गई है तो तुम जा सकते हो यहां से। बहुत काम है मुझे। तुम्हारी तरह इंडस्ट्रियों और फैक्ट्रियों का मालिक नहीं हूं मैं, ना ही कोई जागीर है मेरी। एक नौकरी पेशा आदमी हूं। ये शानदार ऑफिस मुआशरे में बाइज्जत मुकाम मेहनत से हासिल किया है मैंने। किसी ने मुझे प्यार और मोहब्बत में नहीं दिया ये सब कुछ, और ना ही मैंने अपनी मकारी से ये सब कुछ हासिल किया। मेहनत करके यहां पहुंचा हूं, और ये सब कुछ मेरे पास बरकरार है। इसके लिए और मेहनत करनी होगी मुझे, इसलिए जाओ यहां से। आज मेरे कहने पे मेरे साथ हवेली वापस चलो बहरोज। आगा जान जब तुम्हें देखेंगे तो अपनी सारी नाराजगी भूल जाएंगे। जरा सोचो बहरोज, 20 साल हो गए उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। अगर 20 साल बाद जाके तुम उनके सामने खड़े होगे तो वो अपनी सारी नाराजगी भुला के, अपना सारा गुस्सा भुला के तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। मैं जीते जी उस हवेली की दहलीज में कभी कदम नहीं रखूंगा, और मुझे वहां ले जाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है मैं नहीं जानता, और ना ही जानना चाहता हूं। लेकिन तुम ये जान लो, मैं मरने के बाद भी उस हवेली में कभी कदम नहीं रखूंगा। और अगर मैं मर गया तब भी हवेली नहीं आओगे? बकवास बंद करो अपनी तुम, जाओ यहां से। बहुत काम है मुझे। मेरे मरने की बात में तुम्हें तकलीफ हुई ना? तुम बेफिक्र रहो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। अभी तो तुम्हारी और आगाजान की लड़ाई खत्म करानी है, फिर तुम्हें हवेली वापस ले जाना है। और अगर हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो तुमसे फारा का हाथ वली के लिए मांगना है। हाँ, ये आखिरी ख्वाहिश सब्जेक्ट टू उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग और रजामंदी है। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम अपने बेटे के साथ लिया तुमने। फारा का कोई ताल्लुक नहीं है तुम लोगों से। तुम दिखाते रहो अपनी अकल, देखना फारा का खुद ब खुद कुदरती तौर पे हमारी तरफ झुका होगा। और फिर तुम नहीं भी माने तो किसको परवाह, चाचा भी सरपरस्त होता है, उसका भी हक होता है। मैं खुद फारा को लेने आऊंगा और अपने साथ हवेली ले जाऊंगा। देखो, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं सोहेब। फारा का जिक्र मत करो तुम मेरे साथ। मुझे एक मीटिंग में जाना है। तुम अगर मजीद यहां बैठना चाहते हो तो खुशी खुशी बैठो, मैं जा रहा हूं। रोज बहुत प्यार करता हूं तुझसे यार। चल घर चल, तेरा घर तेरी राह देख रहा है। तुम भी चीज में क्या बदतमीजी है ये? मेरा दफ्तर है, कोई थिएटर नहीं जहां आए दिन तुम तमाशा करने आ जाते हो। दिखा लो अपनी अकड़। अगर मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत में धड़कता है, अब की बार मैंने ऐसी तरकीब सोची है कि तुम अपनी जिद छोड़कर भागते हुए हवेली वापस आओगे। ये फारा के लिए गिफ्ट लिए मैंने, पहुंचा देना उसे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा। पढ़ाई हो रही थी? जी। आपके लिए पानी लाऊं? हाँ। ओके। बल्कि ये कुछ चीजें आई हैं तुम्हारे लिए, ये रख लो। ये क्या है बाबा? वो मेरा एक दोस्त आया लाहौर काफी अरसे बाद, तुम्हारे लिए लेके आया। मेरे लिए? पापा इतनी ढेर सारी चीजें, देखिए नेकलेस भी है, परफ्यूम भी है। वाओ, वेरी नाइस। ये अंकल सबसे बेस्ट है। लेकिन ये है कौन? पुराने दोस्त है एक मेरे बेटा। बाबा यू नो व्हाट, ये आपके सब दोस्तों में सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए इतनी ढेर सारी चीजें भेजी हैं। बाबा ये मुझे जानते हैं क्या? मेरे दोस्त है बेटा, जाहिर है तुम्हारे बारे में नहीं जानते होंगे। हाँ, बल्कि वो तुम्हारी खैरियत भी पूछ रहे थे। मामा ये देखिए, बाबा के फ्रेंड से मैं इतने ज्यादा गिफ्ट लेके आए हैं। ये घड़ी भी है और ये देखिए ज्वेलरी। अरे ये तो वाकई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं। किसने दी बहरोज? अब मेरा एक पुराना दोस्त है, तुम शायद नहीं जानते उसके बारे में। काफी दिनों के बाद लाहौर आया, बल्कि मैं भी बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ उसको। बाबा जब आपके ये फ्रेंड दोबारा लाहौर आएंगे ना, तो उन्हें प्लीज डिनर पे इनवाइट कीजिएगा। बस करो बच्चे, बाबा को तंग मत करो। आप चेंज करिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मामा ये दे दे मुझे प्लीज, मैं रख के आती हूँ। क्या बाबा? ना दे दो। बाबा मैं तैयार हूँ जॉगिंग के लिए। आज जॉगिंग छोड़ दो फारा, तुम्हारे बाबा की तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही। क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं, बस रात को उनको ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। बाबा हैं कहाँ पे? बाप जी बेटा। अरे रोही, क्यों बिला वजह मेरी बेटी को परेशान कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चले जॉगिंग। नहीं, आपकी तबीयत खराब है ना? सुबह सुबह अपनी बेटी के साथ जॉगिंग करने जाऊंगा तो तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। नाश्ता? हाँ, आके कर लेंगे नाश्ता। रजिया आकर नाश्ता ढक तो फिर। एक्सक्यूज मी जी, ये आज ट्रेड काउंसिल की मीटिंग हो रही है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे। ये स्ट्रेट सोफा चले जाएंगे, क्राउन ए में हो रही है। ये आलिया जैदी की एग्जीबिशन कहाँ हो रही है? मैम सीढ़ी ऊपर जाएंगे, क्राउन बी में। थैंक यू। सुहेब, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा बाप साबित नहीं हो सका। तुम्हारी जिंदगी की बहुत सी महरूमियों की वजह मैं हूं। आका जान, मेरी जिंदगी में कोई महरूमी नहीं। यकीन करें, सिर्फ एक कमी है, और वो अगर आप चाहें तो
पूरी हो सकती है। फोन पे करे। आका जान, यारे मन